नमस्कार दोस्तों। मैं 8 तारीख को 8 नवंबर पूना आ रहा हूँ। किसी को पर्सनल कंसल्टेंसी करनी हो तो मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। इनकी उम्र 20 साल और 3 महीने की है। मेन इनका जो सवाल है वो इनको बिलियंस में पैसे कमाने, डॉलर के हिसाब के बिलियंस में, यानी काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। पर ये इंडियन के हिसाब से तो बिलियनर है भी, और ये खुद भी उस लेवल का पैसा कमा लेंगे। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। इतनी लकी साइनें तो क्लियर कट इनके हाथ में दिख रही है। रहा सवाल, डॉलर को मल्टीप्लाई कर कर बिलियन होता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये उसके लिए पर्सनल में आएंगे तो कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। अगर होगी तो मैं वो साइन बता दूंगा। सेकंड सवाल है, ये फॉरेन की अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो क्या एडमिशन मिलेगा? मैं फॉरेन की अच्छी कॉलेज में एडमिशन का तो नहीं बता सकता, पर आपने 2022 का जो बताया कि 2022 में मुझे फॉरेन जाना है, तो आपके जीवन में जो मैं बदलाव वाली लाइन बताता हूँ, या तो देश बदलता है, घर बदलता है, या शहर बदलता है, वो कंटिन्यू आपको 22 के आसपास भी है उम्र, और एक 24 के आसपास भी है। प्लस माइनस 1 ईयर पकड़ना, क्योंकि पामिस्ट्री उतनी एक्यूरेसी भी नहीं देती। तो दो बदलाव की लाइनें आपके हाथ में है। हो सकता है एक देश में जाने के बाद फिर और कहीं पर, या घर चेंज करो, कोई भी ऐसा पॉसिबल होता है। दो लाइनें जरूर है। और रहा सवाल अच्छे मार्क्स के, तो आपको अच्छे मार्क्स के द्वारा बहुत अच्छे ट्रायंगल बन रहे। तो ऐसे जनरली ट्रायंगल में IIM, फिर आपके IIT, ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उनके हाथ में भी उस तरह के बड़े ट्रायंगल जीवन रेखा पर पढ़ाई वाले उम्र में देखे गए हैं। तो वैसे ट्रायंगल आपके हाथ में भी है। तो पढ़ाई तो बहुत अच्छे मार्क्स से होगी, ऐसा मुझे लग रहा आपके हाथ में। अब एक एक करके सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करते। ये ऑलरेडी अरबपति है, इनके पिता पॉलिटिकल पर्सन है, और ये खुद भी उस लेवल की समृद्धि पाएंगे। वैसी साइनें भी है। हाँ, एक माइनस पॉइंट जरूर है। यहाँ पर ये जो दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर चले तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है। तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट रहते हैं। और प्लस स्क्वेरिश साइन वाला व्यक्ति, स्क्वेरिश पाम वाला व्यक्ति मेहनती भी उतना होता है। ये पार्ट चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप करते हैं या जॉब करते हैं। अब इनको पार्टनरशिप करने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास भरपूर बहुत अच्छी पैसा देने की साइन है, पर पार्टनरशिप करते रहेंगे। ये जीवन में इस तरह का हाथ है। ये फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज बहुत मोटा तो नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नेचर होगा, पर लॉजिक के साथ अपनी बात रख पाएंगे, उसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, और फास्ट निर्णय लेते हैं ऐसे लोग। ये उंगली जब किसी की व्यक्ति की बैंड होती है तो व्यक्ति में बहुत ज़्यादा धार्मिक भावना रहती है। और ये उंगली सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। प्लस जीवन का आनंद भी लेते हैं। छोटी उंगली का फर्स्ट सिरा टिल्ट हो रहा है तो ऐसे लोग पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा ललक होती है। अब इनकी एज 20 है, और इन्होंने जो फिगर बताया वो ये उंगली की वजह से बहुत ज़्यादा ललक रहती है ऐसे लोगों को पैसा कमाने की, जब टिल्ट होती है उंगली। पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। इनको पैसा तो कमाना है, पर ये मनी मैनेजमेंट में 100% कमज़ोर रहेंगे। पर इनके हाथ में इतनी अच्छी साइन है
कि ऐसे लोगों को अच्छे क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं जो ये सारी चीज़ें हैंडल करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अकाउंट्स और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हैंडल करने वाला व्यक्ति जीवन में आप ऑलवेज उत्तम किस्म का रखना। आपकी ये उंगली ये माइनस पॉइंट बता रही है। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। ये सारी जो लाइन है ये शुक्र वलय बताती है। ऐसे लोग कला प्रेमी भी होते हैं, इनको कला से अच्छा लगा होता है, कोई ना कोई कला के अच्छे जानकार भी बनते हैं ऐसे लोग। अभी तो उम्र बहुत छोटी है तो अभी कह नहीं सकते, पर ये कला के प्रति काफ़ी अच्छी रुचि रखने वाले होते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को रक्षा का काम करती है। कभी कोई मुसीबत में फंस भी गया तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति आके बचा लेती है। ये इस तरह का कार्य इनके जीवन में होता है जब स्क्वायर साइन होती है। तो बुध पर्वत पर एक खड़ी लाइन, तो ऐसे लोग बुढ़ापे में भी अच्छी खासी इनकम करते रहते हैं। और बुध पर्वत व्यवस्थित है तो व्यवस्थित सुंदरता होगी, बिजनेस माइंड होता है व्यक्ति का, जो लैंग्वेज होती है वो मीठी होती है, तो ये सारे प्लस पॉइंट होंगे। इनके हाथ में स्क्वायर साइनें भी मुझे नज़र आ रही है, तो जीवन में मल्टी सिटी का भी काम इनके जीवन में रहेगा। अब ये क्या पढ़ाई कर रहे हैं मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैंने पूछा नहीं। हम फोटोग्राफी में ज़्यादा एनर्जी लग रही थी, पर ये मल्टी सिटी का काम जीवन में करेंगे। दूसरे फोटोग्राफ में यहाँ पर यश साइन भी है इनके, यहाँ पर इन्होंने इंक इस फोटोग्राफ में कम यहाँ पर लगाई है, पर मैंने दूसरे फोटोग्राफ देखा है जिसमें ये यश साइन भी है, तो इनको यश भी मिलेगा। अब इनकी साइनों को देखते हैं। बहुत दिनों के बाद कोई अच्छी साइन वाला व्यक्ति आया, 4 दिन पहले भी आया था, पर ये रियल में उससे भी ज़्यादा अच्छी साइन है। ये देखिए एक साइन यहाँ पर बन रही है, एक साइन यहाँ पर है, और ये सारी सन लाइन पर है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है। 2 साइनें तो यही हो गई, और दोनों की साइज है 10-10, 12-12 mm की है। और तीसरी मैं साइन बताता हूँ, उसकी साइन तो और इससे ज़्यादा। देखिए ये यस साइन भी इनके हाथ में है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फेम दिलाती है व्यक्ति को। और ये काफ़ी अरसे से मेरा वीडियो देखते हैं। ये देखिए ये यहाँ से लाइन निकली और ऐसे चल रही है, और ये ऐसे जाकर यहाँ घुमाव ले रही है। अब सोचिए इसकी साइज़ देखिए, ये 100% अरबपति बनाती है। इंडियन रुपीज़ में तो 100% बनाती है, 1000%। और इनके जन्म के बाद मैंने ये भी पूछा कि आपके पिता के पास भरपूर पैसा आया, अमाउंट के साथ पूछा मैंने, और इन्होंने यस कहा ये साइन देखने के बाद। तो ये साइन इनके हाथ में लगी रही है। बाकी के शुक्र वलय है और स्क्वायर साइन है। स्क्वायर साइन वाला बहुत जीवन में अच्छी तरह से रहता है, आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले। अब चलते इनके वापस उसी पाम पर। मैं उस पर चलने के पहले इनका जो विदेश का सवाल है उसका भी जवाब यहाँ पर मैं दे दूँ। यहाँ पर आप लोगों को पहले ही ट्रायंगल दिखा दूँ, क्योंकि इस फोटोग्राफ पे बाद में आना ना पड़े। ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, ये चंद्र पर्वत पर। मैं चंद्र पर्वत पर आऊँगा तब इसका जिक्र करूँगा। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता, इतने एक्टिव होते हैं। और बहुत सारे स्क्वायर साइन है, तो ये व्यक्ति को पूछते नहीं जमीन जायदाद का लाभ देती है। और कंटिन्यू फेट लाइन है, तो जीवन भर पैसा आता रहेगा। हाँ, जुपिटर माउंट मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब है, पर जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। मैं इसका उपाय दूंगा।
ये व्यक्ति को परिवार से दूर रखता है। और ये सोचिए 20 साल की उम्र में ही दूर जाने की सोच रहे, तो ये जुपिटर माउंट ये काम करता है। खराब नहीं है, पारिवारिक सांसारिक समस्याएं नहीं रहेगी, पर परिवार से दूर व्यक्ति रहता है इस तरह का। अपने खुद के परिवार से नहीं, यानी पत्नी बच्चों से नहीं, माता पिता चाचा मामा उनसे दूर रहता है। यहाँ पर एक छोटी सी फिश लाइन नज़र आ रही है, ये व्यक्ति को ज्ञान देती है। ऐसे लोग किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ दिलाता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है, और इनके जीवन में ये दोनों लाभ है। और छोटे छोटे स्क्वायर भी बने हुए हैं। तो ये व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पहुंचता है। और इस तरह के लेवल के लोग, जो फिश साइन जिस तरह की थी, ऐसे लोगों के जीवन में प्रॉपर्टी आती रहती है। और ये अगर साइन रही तो ये बहुत बड़ी साइन है। तो ऐसे लोगों के तो घर में ही लाइब्रेरी बन जाती, अगर ये साइन रही तो। इतने ज्ञानी होते अगर ये रही तो। मैंने आज से 8 दिन पहले एक लेखिका का पाम रीड किया था, और उनके हाथ में भी मछली साइन थी। और रीड करने के बाद उनका मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि मेरा पूरा एक कमरा और 1.5 कमरा पूरा लाइब्रेरी यानी किताबों से भरा है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी रहेगी। बाहरी मंगल भी उत्तम है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। जीवन रेखा चंद्र पर्वत पर जा रही है, उसमें से शाखाएं भी चंद्र पर्वत पर जा रही है। यहाँ पर मैं ट्रायंगल भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी दिख रहा है। ये सारे संकेत और धन रेखा का सूर्य पर्वत की ओर देखना। तो विदेश से संबंध जीवन में ऑलवेज रहेगा, ऑलवेज। और ये साइन अगर रही इनके जीवन में, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल ओहदा भी इनको मिलेगा, लगभग 46 के आसपास। इंडिया और फॉरेन दोनों से संबंध इनका बना रहेगा आफ्टर 36। दोनों जगह पर पैर रहेंगे इनके। और चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का विदेश से संबंध आता है। और ये ट्रायंगल भी व्यक्ति को कवि बनाता है और विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, यानी विदेश में सेटल होता है व्यक्ति। ये सारे संकेत इनके विदेश सेटलमेंट के हैं। पानी अच्छा लगता है, अच्छे परचेसर होते हैं, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। हाँ, मनी ट्रायंगल तो नहीं है, पर एक अच्छी सी बुध रेखा इनके हाथ में ज़रूर डेवलप हो रही है। तो बड़े साम्राज्य के ये कर्ता धर्ता बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। शुक्र पर्वत अति उत्तम, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक़, और उसे ये पूरा भी करते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र पर भी इनके कोई ना कोई अच्छी साइन होगी जो आई नहीं है फोटोग्राफ में। अभी तो कोई दिख नहीं रही है। हृदय रेखा देखिए, ये इस तरह की हृदय रेखा। ये लोग जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करना पसंद करते, थोड़े भावुक भी होते, भावनाओं में भी निर्णय लेते। इनका लोग यूज़ भी लेते, ये भी एक माइनस पॉइंट रहेगा। इस चीज़ से इनको बचना होगा। पर एक देवदूत तरह की पर्सनालिटी होती है, सबका भला करना, ये इनका शौक़ रहता है। बहुत अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं। बाकी हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, जीवन का आनंद लेने वाली हृदय रेखा है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और 1-2 फ्लर्ट लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी देखिए, अति उत्तम, पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनाती है ये, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और ये चलते चलते नीचे जा रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, धार्मिक बनते जाएंगे, सपने बढ़ते जाएंगे,
बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे, वो व्यक्ति जीवन में चेंज होता रहेगा, पर एक व्यक्ति को ये ज़्यादा बोल बोल करेंगे। और काफ़ी बड़ी माइंड लाइन है, तो बुद्धि प्रतिभा के अच्छे खासे धनी होंगे। अब आते इनके मेन प्रश्न पर, ये 2022 में जाना चाह रहे। ये जो लाइन है ये आपको बदलाव बता रही है। एक लगभग 22 के आसपास है बदलाव, और एक 24 के आसपास है। ऐसे बदलाव में या तो व्यक्ति घर बदलता है, देश बदलता है, या शहर बदलता है। उसके बाद एक बदलाव है इनके जीवन में 30 के आसपास, और एक और बदलाव है इनके जीवन में 36 के आसपास। और इसके बीच में एक दो राहु रेखाएं भी होगी, पर इतनी क्लियर फोटोग्राफ नहीं है कि मैं उसकी एजिंग कर पाऊँ। और इतनी बड़ी फिश साइन वालों को राहु रेखा इतनी परेशान नहीं करती। हाँ, नेगेटिव फीलिंग देती है, पर इतनी परेशान नहीं करती। और इतनी भी क्लियरिटी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में जा सकूं। मैंने बहुत कोशिश की, इन्होंने भी कोशिश की। और दूसरा देखिए, यहाँ से ही एक ट्रायंगल चालू हो रहा है, एक ये, और एक ट्रायंगल यहाँ से शुरू हो रहा है अप टू यहाँ तक। तो ये चाहे उतनी पढ़ाई कर सकते हो और अच्छे मार्क्स के साथ ये पास हो सकते हैं। और इस तरह की जो साइन है, मैंने ये जो बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ने वाले लोग होते हैं उनके हाथों में ऑलवेज देखी है। इनके गांव का ही एक व्यक्ति का लड़का, उसके हाथ में भी ऐसी साइन देखी, और वो 9 साल का था तब से ये साइन थी। वहां से वो ब्रिलियंट बनना चालू हुआ। ये जहां रहते वहां के बंदे का, और उनके पुत्र के हाथ में ये साइन थी, और 9 साल से थी। और 9 साल से उनके जीवन में ब्रिलियंसी आनी चालू हुई पढ़ाई के अंदर। तो ये 100% बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अच्छी डिग्री ले पाएंगे, ये क्लियर कट साइन है। उसके बाद 36 में भी एक बदलाव है। टोटल ये 4 बार बदलाव आएगा, 22 में, 24 में, 30 में और 36 में। शहर बदलेंगे, घर बदलेंगे, या देश बदलेंगे, और यहाँ से फिर स्थिर लाइफ होती इनको दिखेगी। और उसके बाद एक 44 के आसपास राहु रेखा आएगी, एक 44 में 47 में एक छोटी सी आएगी, एक 51 में आएगी, 54 में आएगी, और एक 61 में आएगी। इतनी राहु रेखा है, और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर स्क्वायर साइन भी है, तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। और ये रेखाएं यात्रा भरपूर करवाती है, जीवन में यात्राएं भरपूर रहेगी। अब इनकी धन रेखा पर देखें तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम इनकी धन रेखा पर शो नहीं हो रहा है। एक इनको थोड़ा सा नुकसान जाएगा एज 32 में, एक 38 में जाएगा, और एक बड़ा नुकसान जाएगा एज 43 के आसपास, और एक छोटा सा नुकसान जाएगा एज 50 के आसपास। बाकी ये तो इन्वेस्टमेंट की लाइन है। अब यहाँ पर दोनों जगह इनके संबंध रहेंगे। आफ्टर 37 के बाद इनके इंडिया में भी संबंध रहेंगे और विदेश में भी संबंध रहेंगे, वहाँ से भी धन प्राप्त करते रहेंगे। और अब तो बुढ़ापे तक कंटिन्यू फेट लाइन है। और फेट लाइन में ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है कि जो मैं कोई किंतु परंतु है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक व्यवस्थित फेट लाइन है, कहीं पर भी खराब या अच्छी नहीं है। ठीक है, कोई एक साल थोड़ा सा ग्रोथ प्लस माइनस होता है, तो बहुत ज़्यादा प्लस माइनस वाला भी नहीं है, नॉर्मल धन रेखा है। हाँ, सुबह से लेकर रात तक काम कराएगी, पैसा ज़्यादा देगी पर काम ज़्यादा कराएगी, क्योंकि बारीक धन रेखा है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और ये साइन आपके हाथ में लग ही रही है, ये आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल माइलेज इस पीरियड में दिलाएगी, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया।
यहाँ पर भी संकेत मिल रहे, बड़ी सी फिश है इनके। ये अगर होगी तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी, बहुत बड़े ज्ञानी बनोगे आप। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।